Hello bachcho, let's read the question. The question is, the lock and key model of enzyme action illustrates that a particular enzyme molecule, option A, may be destroyed and resynthesized several times. Option B, interacts with a specific type of substrate molecule. Option C, reacts at the identical rates under all conditions. Option D, forms a permanent enzyme substrate complex. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। ये जो लॉक एंड की मॉडल दिया गया था वो क्या एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होता है वो वो एक तरह से ऐसे होते हैं कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा एंजाइम है तो जिस सबस्ट्रेट के साथ इसको बाइंड करना है वो कुछ ऐसा ही होगा जो जाके उसमें पूरी तरह से फिट हो जाए। तो अगर ये एंजाइम है तो ये हो जाएगा हमारा सबस्ट्रेट, और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये मिल के बनाते हैं एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो एक अनस्टेबल ट्रांजिएंट फेज होता है जो कि प्रोडक्ट बनने के बाद टूट जाता है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये जो लॉक एंड की मॉडल है वो क्या इलस्ट्रेट करता है कि द पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल में बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम्स। ऐसा तो होता नहीं है, एंजाइम कभी भी कोर्स ऑफ रिएक्शन में डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देन वी कम टू द सेकेंड ऑप्शन, तो इसके साथ हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इंटरैक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यही तो हो रहा है, जो एंजाइम है दैट इज लाइक द लॉक, और इस लॉक को सिर्फ एक ही की चाहिए। अगर वो एंजाइम एक कोई पर्टिकुलर, लेट्स सपोज इफ दिस एंजाइम इज इनवर्टेज, तो invertase enzyme will only react with starch. It will not take any other substrate. अगर हम इसको कोई और substrate दे देते हैं तो ये कुछ और प्रोडक्ट देगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं देगा। इसलिए एक जो एंजाइम होता है वो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरैक्ट करता है। So this option is correct. Let's check the other options also. Option C क्या है? Reacts at identical rates under all conditions. ये जो ऑप्शन है या ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी इस मॉडल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता या बिल्कुल भी इससे कंक्लूड नहीं किया जा सकता। So this option is wrong. Then the last option says forms a permanent enzyme substrate complex. ऐसा नहीं है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक ट्रांजिएंट फेज होता है और अनस्टेबल होता है, कभी भी एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। अगर ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारा एंजाइम कभी भी फ्री नहीं होगा, उसकी एक्टिव साइट कभी फ्री नहीं होगी। तो नए सबस्ट्रेट्स उससे बाइंड कैसे करेंगे? जब तक नए सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेंगे हमें प्रोडक्ट डिजायर्ड क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा। So our final answer would be option B, interacts with a specific type of substrate molecule. Hope you understood the solution well. Best of luck.